अब जो हेडलाइन डाली बाबू, ये तो पॉजिटिव आयंस पढ़ा रहे थे। पॉजिटिव, अब लिखो फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस और एनायन। इसको क्या कहेंगे? एनायन भी कहेंगे। क्या कहेंगे? और एनायन भी कहेंगे। या तो नेगेटिव आयन या एनायन। अब बताइए बाबू, एनायन कैसे बनता है? बात आती है ना कि एनायन कैसे बनता है। देखो बाबू, लिख दो, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में, सॉरी आउटरमोस्ट सेल में, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट है एलिमेंट एज 5, 6, 7 in the outermost सेल। क्या होता है आउटरमोस्ट सेल में? क्या होते हैं बाबू? प्रेजेंट रहते हैं। आउटरमोस्ट सेल ऑफ द एटम, एटम के आउटरमोस्ट सेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन and then it accept electron to other atom and to other atom and other atom to achieve the stable electron arrangement of eight electron in the outermost cell, 8 electron ऐसे लिख दो बाबू, 8
इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ 8 valence electron, 8 valence electron and form anion। क्या फॉर्म करता है बाबू? एनायन को फॉर्म करता है। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिए बाबू, फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट देके लिख लो। द नॉन मेटल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बनाते हैं? अब देखो बाबू, ये तो हो गया। कहता है कि किसकी अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इनको स्टेबल होने के लिए देखिए बाबू, इनके वैलेंस शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, एक 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होना चाहेगा? तो स्टेबल होना चाहिए। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो कोई भी एटम क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो देखो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट क्या कर सकता है? एटम डोनेट कर सकता है। तो किसी भी एटम से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर या 2 इलेक्ट्रॉन लेकर या 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होना चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। और जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो पर भी अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, देता है, तो उसके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कोई देकर पॉजिटिव चार्ज बनता है, कोई लेकर नेगेटिव चार्ज बनता है। तो देखो बाबू, पॉइंट देके लिखो। पहला में लिखो फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। पहला में लिखो बाबू फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन Cl माइनस। देखो Cl माइनस कैसे बनता है? तो ध्यान दीजिए, Cl माइनस बनाना तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और कितना 3p5। क्या होता है? 3p5। तो देखो हर सेल, एस सब सेल, पी सब सेल में मैक्सिमम 16 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? इंटर कर सकता है, याद रखिएगा। तो के सेल, ये क्या हो गया? एम सेल, ये क्या हो गया? के एल और एम सेल। दो इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाबू, एम सेल के पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को भी दे सकता है। कौन देगा? सोडियम देगा, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। क्या देगा? सोडियम। तो देखो ये क्या करता है क्लोरीन? ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है? Cl माइनस। क्या बनाता है? लिखे लिखो, द क्लोरीन एटम
except one chlorine, the chlorine atom except one electron to some other atom and become more stable. It has get one negative charge. इसके ऊपर क्या आते हैं? वन नेगेटिव चार्ज होते हैं और क्या बनाते हैं? एंड बिकम क्लोराइड आयन। और क्या बनाता है बाबू? क्लोराइड आयन Cl- बनाता है। देखिए बाबू कैसे, ये आपका के सेल हुआ, एल सेल हुआ, एम सेल हुआ। ध्यान रखिएगा बाबू, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एल सेल में 8, एम सेल में 7। सेवन इलेक्ट्रॉन है बाबू। देखो प्रोटॉन कितना, ध्यान दो, ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा। ये क्या है? क्लोरीन है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना बाबू? 17। इलेक्ट्रॉन कितना बाबू? -17। नेट चार्ज कितना बाबू? नेट चार्ज को NC से दिखा रहे हैं 0। तो क्लोरीन पे कोई चार्ज होता है? नहीं। अब यहाँ ध्यान दो बाबू, के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल में दो बाबू 2 इलेक्ट्रॉन, एम सेल में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन, दो, 4, 2, 3, 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया बाबू 8 इलेक्ट्रॉन। एम सेल में तो क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बाबू, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो डार्क किए हैं, एक कहीं से इंटर किया, कोई अनदर एटम इसको क्या कर दिया? डोनेट। और क्या बन गया? Cl-। क्यों? प्रोटॉन 17, इलेक्ट्रॉन -18, तो नेट चार्ज कितना बाबू? -1। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना। अब देखो बाबू, ये तो क्या हो गया? ये तो क्लोराइड आयन बना बाबू। अब उसी के तरीके से क्लोराइड आयन के बाद बहुत सारे आयन्स बना सकते हो। तो हम सेकंड में जो बताते हैं बाबू, नाइट्राइड आयन, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड आयन। सेकंड में लिखो, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
नाइट्राइड आयन N3 माइनस N3। देखो अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 1s2 2s2 2p3 क्या होता है 3 2 5 2 7। देखो अब के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन क्या करेगा बाबू 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा N3 माइनस। तो लिखो द नाइट्रोजन एटम हैज एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन to some other atom and become more stable. It has get 3 negative charge and become क्या बनाएगा नाइट्राइड आयन। क्या बनाएगा नाइट्राइड आयन N3 माइनस बनाएगा। कोई दिक्कत? अब देखो बाबू अब यहाँ पे थोड़ा सा कैसे बना बाबू, तो ध्यान दीजिए नाइट्रोजन है ना, एक के सेल हुआ एल सेल हुआ, एक पॉजिटिव हो गया, के सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितना 1 2 3 4 5। तो कितना बाबू 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना, तो प्रोटॉन कितना +7, इलेक्ट्रॉन कितना -7, नाइट्रोजन है बाबू, तो नेट चार्ज कितना 0। और यहाँ पे देखो बाबू के सेल 3 4 5। देखो जो बड़ा है हाँ एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इससे जो ज्यादा डार्क है और एरो दिया गया है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या हुए हैं डोनेट किए गए हैं अनदर एटम के द्वारा। यहाँ पे प्रोटॉन कितना बाबू +7, इलेक्ट्रॉन कितना -10, नेट चार्ज कितना बाबू -3, N3 माइनस। क्या बन गया बाबू N3 माइनस बन गया बाबू। तो चलिए आपका खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। थैंक यू ऑल द बेस्ट।